हेलो। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा। अब हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण का वाक्य में क्या भूमिका है? अब ये तो नाम से स्पष्ट है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक। तो क्या करती हैं ये? न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं उसको। थ्रो लाइट ऑन द नंबर ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इन अ सेंटेंस। मतलब एक वाक्य में जो नाउन होता है संख्या, वो कितने मात्रा में है, पर्सन्स कितने हैं, दैट मीन लोग कितने हैं, व्यक्ति, स्थान कितने हैं या वस्तु कितने हैं, तो उनके नंबर पर प्रकाश डालते हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स या संख्यावाचक विशेषण। तो यदि हमें एक सेंटेंस में इस प्रकार के एडजेक्टिव को पहचानना है तो हम क्या करते हैं? वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मेनी। बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं या सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, तो इनको सब पहचानने के लिए हम छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को यदि हमें पहचानना है तो हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं? हाउ मेनी, कितने। तो उसका जो आंसर होता है उससे पता लग जाता है हमें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है उस सेंटेंस में। एक और विशेषता क्या है इसकी? बीइंग एडजेक्टिव्स दे कम अलोंग विद द नाउन दे मॉडिफाई। कि ये तो विशेषण है। अब विशेषण का काम क्या है? विशेषण का काम है जो नाउन होता है, जो संज्ञा होता है, उसको विस्तार से उसके बारे में कुछ कहना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको मॉडिफाई करना, ये उसका काम है। तो जहाँ एडजेक्टिव होता है वहाँ उसके साथ नाउन भी होता है जिसकी जो है विशेषता बताई गई। As they convey information about the number of the noun, they are used with countable nouns. अब गणनीय और अगणनीय जो संख्या है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें नाउन के नंबर के बारे में बात होती है, तो इसलिए इनका प्रयोग किसके साथ होता है? गणनीय संख्या के साथ होता है, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते। ऐसे नाउन्स के साथ में इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं उसके 3 प्रकार हैं। पहला है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित। डेफिनेट का मतलब है निश्चित, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये निश्चितता जो है वो कहाँ से आती है? 2 जगह से आती है। पहला है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है जो हमारे अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4 जो हम हैं अंक है जिसकी हम गणना करते हैं, ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो यदि हमने किसी वाक्य में हमने नाउन के साथ में इस प्रकार के अंक का प्रयोग किया है तो उसमें निश्चितता आ जाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे आप उदाहरण देखिए, My father gave me 3 dresses for my birthday. जन्मदिन है, पिताजी ने क्या किया है? ड्रेसेस दिए हैं हमें। कितने ड्रेसेस दिए? 3, 3। तो हमने जैसे कहा, सवाल पूछते हैं कितने, सो हाउ मेनी ड्रेसेस? 3। तो 3 जो है हमने वो नंबर का प्रयोग किया है, इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं, अंक कहते हैं। तो जहाँ इस प्रकार के नंबर लगाए जाते हैं नाउन के साथ में तो वो होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सो माय फादर गेव मी 3 ड्रेसेस फॉर माय बर्थडे। हाउ मेनी ड्रेसेस? 3। इसी प्रकार आई एट 2 मैंगोज आफ्टर लंच। अब लंच खाने के बाद क्या किया है? आम खाए। कितने खाए? कितने आम खाए? 2। आई एट 2 मैंगोज। तो मैंगोज जो है नाउन है, उसके साथ में हमने उसकी संख्या जो है वो हमने स्पष्ट रूप से हमने यहाँ
दर्शित किया है, आई एट 2 मैंगोज। सो हाउ मेनी मैंगोज? 2। तो 2 जो है वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब एक और तरीके से हम जो है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लिख सकते हैं। वो क्या होता है? थ्रू ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर, क्रम, क्रम से उसका संबंध है। So ordinal numbers tell us about the position of the noun in a given order. तो क्या करती हैं कि जो संख्या है उसका स्थान क्या है एक विशेष क्रम में, तो ये भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है। अब उसको सेंटेंस में देखेंगे तो समझ में आएगा ठीक से। रोहन ऑलवेज गेट्स फर्स्ट रैंक इन क्लास। अब मान लीजिए एक क्लास है जिसमें रोहन पढ़ता है। मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स। अब 40 स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमको एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें रैंक मानो लिखा है, क्रम। अब कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फिफ्थ आता है, कोई 10th आता है, अलग अलग रैंक मिलती हैं। अब 40 बच्चे हैं तो 1 से लेकर 40 तक रैंक होगा। तो ये एक क्रम है, उसमें स्थान क्या है? अब इस एग्जाम्पल में रोहन है, रोहन का स्थान क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट रैंक मिला है उसको, उसका स्थान इस क्रम में पहला है। तो ये जो इस प्रकार के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार के जो हम बोलते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो ये क्रम का सूचक है, तो इसलिए इसे गणना सूचक भी कहते हैं। तो ये भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। डेफिनेट क्यों है? निश्चित क्यों है? क्योंकि हमें पता लग जाता है कि क्रम में उसका स्थान क्या है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा है, बहुत निश्चित है। इसलिए जहां भी निश्चितता होती है तो उसको डेफिनेट कहते हैं। तो इसलिए एक और एग्जाम्पल देखिए आप। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब साल में कितने महीने हैं? 12। जनवरी का स्थान क्या है? फर्स्ट। तो ये जो हमने फर्स्ट मंथ लिखा है, तो फर्स्ट जो होता है वो एक क्रम है और उसमें जनवरी का स्थान बताया गया है पहला, फर्स्ट। तो ये जो इस प्रकार से हम फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फर्स्ट मंथ, फिफ्थ मंथ, इस प्रकार के जो कहते हैं हम, उसको भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इसलिए डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हैं? These adjectives tell us the exact number of the noun or the order of the noun in a sentence. तो उसको हम कहते हैं definite adjectives of number या definite numeral adjectives. तो क्या बताती हैं ये noun की exact number, बिल्कुल स्पष्ट उसका अंक या जो क्रम है उसमें उसका स्थान, ऑर्डर ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस, तो इसको कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब दूसरा जो है इसका टाइप जो है भेद न्यूमरल एडजेक्टिव का, वो है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये भी नाम से स्पष्ट है, पहला वाला डेफिनेट था, ये इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि इसमें हम अंक का प्रयोग नहीं करते। तो क्या होता है? दे रेफर टू नंबर्स बट डू नॉट स्पेसिफाई एनी डेफिनेट नंबर। तो ये नंबर से तो इनका संबंध है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कोई निश्चित नंबर या अंक जो है वो नहीं दर्शाते। तो जब हमने अंक नहीं लिया, जब हमने कोई क्रम के बारे में बात नहीं किया, तो हम क्या करते हैं उसके बदले हमें कुछ और चीज का प्रयोग करना पड़ता है। वो क्या होते हैं? वर्ड्स। हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं हम? मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, एनी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये इंडेफिनेट हो जाती है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित इसलिए हैं क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कोई नंबर या क्रम नहीं स्पष्ट करते हैं, नहीं बताते हैं, बल्कि उसके बदले हम क्या करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं।
इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री, पेड़ पर पक्षी हैं। फिर से हमने सवाल पूछा, हाउ मेनी, कितने, कितने पक्षी हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि 5 पक्षी हैं, 10 पक्षी, हमने क्या कहा, मेनी, देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री। तो ये जो शब्द हमने लगाया है मेनी, ये है एग्जाम्पल इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का। There were several paintings on display at the exhibition. मान लो कोई प्रदर्शन है, कोई एग्जीबिशन है पेंटिंग्स का, चित्रकला का, और वहाँ क्या है, पेंटिंग्स हैं। कितने पेंटिंग्स हैं, सेवरल। हाउ मेनी पेंटिंग्स, सेवरल पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स जो है वो नाउन है और हमने उसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन अंकों में नहीं किया, हमने शब्द के माध्यम से किया है। सेवरल पेंटिंग्स ऑन डिस्प्ले एट द एग्जीबिशन। तो सेवरल भी इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। आई कुड नॉट फाइंड एनी ड्रेस सूटेबल फॉर माई बर्थडे पार्टी। अब बर्थडे पार्टी के लिए आप ड्रेस ढूंढ रहे हो और आपको क्या लगा, आई कुड नॉट फाइंड एनी ड्रेस, एक भी नहीं मिला आपको। तो एनी, ये भी एक टर्म है, एक शब्द है जो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का काम करता है। और आप देखोगे कि ये जो भी हम यूज कर रहे हैं सब उसके नाउन के साथ उसका प्रयोग हो रहा है। मैनी बर्ड्स, सेवरल पेंटिंग्स, एनी ड्रेस। अगला सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम पॉट्स फॉर माय गार्डन। गार्डन में हम गमले रखते हैं, पॉट्स रखते हैं, तो मार्केट गए हैं क्या खरीदने के लिए, पॉट्स। कितने पॉट्स, सम पॉट्स। सम जो होता है वो काउंटेबल में भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है, नाउन्स के साथ। तो यहाँ हमने काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया है सम पॉट्स। तो ये वर्ड जो है सम, ये भी इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग नाउन के साथ हुआ है। नाउन को उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और किस वजह से डिस्क्राइब कर रहा है, उसके नंबर के बारे में बता रहा है, लेकिन नंबर स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, अनिश्चित तरीके से दिया गया है। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम पॉट्स फॉर माय गार्डन। तो ये हुआ इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, मेनी, सेवरल, एनी, सम, इस प्रकार के शब्द। अब तीसरा जो भेद है न्यूमरल एडजेक्टिव का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, प्रत्येक सूचक, संख्यावाचक विशेषण। तो ये भी नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक सूचक, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो दीज एडजेक्टिव्स डिपिक्ट ईच यूनिट ऑफ अ ग्रुप इन द सेंटेंस। तो वाक्य में एक समूह का, अब यदि हम उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस ग्रुप के प्रत्येक इकाई, ईच वन, ईच यूनिट, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, उसका अर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए द टर्म्स यूज्ड इन दिस कनेक्शन, इस संदर्भ में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर। अब सेंटेंस में देखते हैं हम इसको, ईच पार्टिसिपेंट वॉज गिवन अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मान लो कोई फंक्शन है, कोई कंपटीशन है, काफी सारे लोगों ने उसमें भाग लिया है, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं भाग लेने वाले लोग, तो उसमें सबको तो हो सकता है प्राइज नहीं मिले, तो जिनको नहीं मिलता है उनको भी कभी हम क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने भाग लिया है, उनको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा के तौर पर उन्हें कोई गिफ्ट दिया जाता है, इसको कहते हैं टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। अब मान लो 50 लोगों ने भाग लिया, तो यहाँ तो पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे हैं, 50 होंगे, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ईच पार्टिसिपेंट, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति। तो ईच वन, तो एक एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हर व्यक्ति को दिया गया ये, इसलिए ये शब्द ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, प्रत्येक सूचक है कि जितने लोगों ने भाग लिया उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया गया, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। तो ईच, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। एवरी चाइल्ड हैज टू कम इन यूनिफॉर्म ऑन सैटरडे। मान लीजिए स्कूल में टीचर है या हेडमिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल है, अनाउंस करती हैं कि एवरी चाइल्ड,
जितने भी बच्चे हैं प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, सैटरडे स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, हैज़ टू कम इन यूनिफॉर्म ऑन सैटरडे। तो बच्चे तो बहुत होंगे, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, हर बच्चे को, एवरी चाइल्ड। सो एवरी जो है वो चाइल्ड तो नाउन है, तो उसके साथ में हमने क्या किया है, एवरी लगाया है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। आइदर ड्रेस विल डू फॉर द फंक्शन। मान लो फंक्शन में जाना है और आपने आगे निकाल के रखा है 2 ड्रेसेस और आप देख रहे हो इसको और उसको, दोनों को, और आपको क्या लगता है, आइदर ड्रेस विल डू, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, कुछ भी पहन सकते हो, दोनों अच्छे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ड्रेस तो नाउन है, उसके साथ में हमने लगाया आइदर। आइदर ड्रेस विल डू फॉर द फंक्शन। तो ये भी इंडिविजुअल, हम एक-एक की बात करें कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। नाइदर पेन इज इन वर्किंग कंडीशन। कभी होता है कि हम लिखने के लिए बैठते हैं और पेन लिखते देखते हैं कि अरे ये नहीं लिख रहा है ठीक से। तो ये क्या हो गया है, 2 पेन है आपके सामने, आपने एक से लिख के देखा वो भी ठीक नहीं है, दूसरा देखा वो भी ठीक नहीं है। सो नाइदर दिस नॉर दैट के समान हो गया, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं। सो नाइदर पेन इज इन वर्किंग कंडीशन। तो ये नाइदर जो टर्म है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का उदाहरण है। तो क्या किया है हमने अभी इसमें, हमने टर्म्स यूज किए हैं, वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे एवरी, ईच, आइदर, नाइदर। ये जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्द, वो एक इंडिविजुअल, प्रत्येक इकाई की ओर संकेत करते हैं। हो सकता है ग्रुप में बहुत सारे हों, अब स्कूल है, क्लास है, बहुत बच्चे होंगे, लेकिन हम कहते हैं एवरी चाइल्ड, तो हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए। तो इस प्रकार के शब्द को हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वह नाउन के साथ आता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो ये था संख्यावाचक विशेषण। तो हमने 3 भेद जो हैं संख्यावाचक विशेषण की, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, वो हमने पढ़ा। तो अभी आपको क्या करना है, teachyaar.com पर क्विक टेस्ट लेना है, और क्विक टेस्ट लेने के लिए QR कोड को स्कैन करिए या वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जो कमेंट सेक्शन में भी डाला गया है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाला गया है। नोटिफिकेशन के लिए टीच यार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।